कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 534 की मौत हुई। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। नीट PG काउंसलिंग में EWS रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए। केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हो गए। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर BMC ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। CM योगी ने उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अवधि में बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कोटा के चंबल नदी में डूबने वाले किशोर का आज तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। निगम की गोताखोर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किशोर की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की। शातिर चोर के खिलाफ जिले में 11 मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गोवंश तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 58 गोवंश पकड़ने में सफलता हासिल की और 3 गोवंश मृत मिले। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने युवती की हत्या के मामले का 20 घंटे में खुलासा कर दिया। युवती के प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की थी और खुद के मफलर से युवती को लटकाकर उसके सिर पर पत्थरों से वार भी किए थे। करौली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी पति को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा रेल मंडल ने बिना टिकट रेल सफर करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत टिकट चेकिंग से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया। रेल मंडल ने इस वर्ष में कुल 3,10,627 मामलों को पकड़कर उन्हें 20 करोड़ 51 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए देर रात को पुलिस ने शहर की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की टीमों ने लोगों को जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सीकर के शेखावटी में मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह जल्दी ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ और जिले भर में बारिश होने लगी। जैसलमेर में भी मौसम के बदले मिजाज ने सर्दी और बढ़ा दी है। जिले के सुंदरी सहित कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। हालांकि बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए। माना जा रहा है कि बारिश के कारण रबी फसलों को बाकी फसलों से फायदा होगा। बाड़मेर जिले में भी मावठ के कारण सर्दी बढ़ गई है। लोग घरों में कैद हैं और सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भी भर गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिले के कई हिस्सों में मंगलवार की रात से हल्की बारिश का दौर जारी है। हल्की बरसात के साथ साथ हवाओं के चलने से ठंड का असर बढ़ गया है। वहीं